धरती पर इतने बड़े एस्टेरॉयड के टकराने की आशंका कोई कल्पना नहीं है। धरती पर ऐसी टक्कर कई बार हो चुकी है और बात बहुत पुरानी भी नहीं है। अभी कुछ साल पहले ही धरती पर एक उल्कापिंड ने भयानक तबाही मचाई थी। अब तक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आसपास मौजूद करीब 30,000 से ज्यादा धूमकेतु खोजे हैं, जिनमें से कम 850 ऐसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से ज्यादा है। लेकिन 1.5 किलोमीटर चौड़ा प्लेनेट किलर पिछले 8 साल में खोजे गए उल्कापिंडों में सबसे खतरनाक है। सवाल यह है कि क्या वाकई ये उल्कापिंड धरती के लिए खतरा बन सकते हैं? इसका जवाब 9 साल पहले की एक तारीख में छिपा है। 15 फरवरी 2013, चेलियाबिस्क, रूस। शाम के वक्त रूस के आसमान में अचानक एक सफेद रोशनी की लकीर जैसी दिखाई दी। पहले लगा जैसे कोई फाइटर जेट क्रैश हो गया है, फिर लगा कोई धूमकेतु तेजी से धरती की तरफ आ रहा है। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले एक धमाका हो गया। करीब 60 मीटर का एस्टेरॉयड धरती से टकराया। इस टक्कर से 550 किलोटन विस्फोट जितना शॉक वेव पैदा हुआ, जबकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया था उसकी ताकत सिर्फ 15 किलोटन की थी। यानी रूस के चेलियाबिस्क में 60 मीटर के एस्टेरॉयड ने हिरोशिमा से 36 गुना ताकतवर विस्फोट किया था। गनीमत यह रही कि जहां एस्टेरॉयड फटा वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इंसानी बसावट नहीं थी। फिर भी शॉक वेव से कई 100 किलोमीटर दूर के करीब 1 लाख घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। चेलियाबिस्क मीटियोर की घटना में करीब 1500 लोग घायल हो गए थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने धरती की तरफ बढ़ता जो उल्कापिंड अब खोजा है वो 60 मीटर का नहीं है, 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। अगर इसकी टक्कर धरती से हो गई तो धरती पर जीवन बाकी नहीं बचेगा। ऐसा होना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के इतिहास में ऐसा हो चुका है। एक 114 साल पहले साइबेरिया के जंगलों में एक और उल्कापिंड गिरा था। 1908 में साइबेरिया के टुंगुस्का में एक छोटा सा जलता हुआ उल्कापिंड गिरा था। धरती पर टकराने से पहले ही धरती के वायुमंडल ने उसे जलाकर खाक कर दिया था, लेकिन फिर भी करीब 100 मीटर का आग का गोला धरती तक पहुंच गया और उस वक्त उसकी चपेट में आकर लंदन शहर के बराबर के इलाके में एक भी पेड़ पौधा बाकी नहीं बचा। इस एस्टेरॉयड की टक्कर से साइबेरिया के 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ जलकर भस्म हो गए थे। इस घटना के बाद दुनिया के कई वैज्ञानिक उल्कापिंडों की तबाही से दुनिया को बचाने की कोशिश में जुट गए। पृथ्वी पर उल्कापिंड से खतरा उसके आकार पर निर्भर करता है। उल्कापिंड जितना बड़ा होगा तबाही उतनी ज्यादा होगी। उल्कापिंडों का आकार धरती तक आने से पहले घटता है, लेकिन उल्कापिंड अपनी रफ्तार से आग का गोला बन जाता है। न्यूक्लियर बम के जरिए ऐसे किसी एस्टेरॉयड को खत्म कर सकते हैं कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसको आखिरी बाण के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर बम के जरिए यदि हम किसी एस्टेरॉयड को का भंजन करते भी हैं तो उसके हजारों लाखों टुकड़े जो हैं अंतरिक्ष में सब तरफ फैल जाएंगे, विभिन्न कक्षाओं में स्थापित हो जाएंगे और हम नहीं जानते कौन सा छोटा टुकड़ा जो है किसी अंतरिक्ष यान को या किसी स्पेस एसेट को वो हिट कर जाए। हालांकि एस्टेरॉयड ग्रहों के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम होता है।
वजह से ये किसी भी दूसरे गुरुत्वाकर्षण से खिंचे चले आते हैं। इसलिए एस्ट्रॉयड कई बार ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण में बंधकर उनके चंद्रमा बन जाते हैं और उनका चक्कर लगाने लगते हैं। जुपिटर के कुछ चंद्रमा ऐसे ही बने हैं, यानी सभी एस्ट्रॉयड पृथ्वी के लिए खतरनाक नहीं हैं, लेकिन प्लेनेट किलर जैसे एस्ट्रॉयड पहले भी धरती को दहला चुके हैं।